हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम नेहा एस्ट्रो साइंस। मेरे यूट्यूब चैनल नेहा एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम ये टॉपिक लेके आए हैं ये चंद्र ग्रहण पे है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया था, कमेंट में कि उन्होंने किया था कि आप चंद्र ग्रहण पे कोई वीडियो बनाइए, हमें बताइए कि चंद्र ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो उस टॉपिक पे है। तो जो भी ये जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण है वो 5 जून को लग रहा है। 5 जून रात को 11:15 पे ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और 2:32 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दौरान आपको भोजन नहीं करना है। आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो भोजन है या घर का कोई भी काम है वो आप 11 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लीजिए। भोजन ग्रहण कर लीजिए, बर्तन वगैरह साफ़ कर लीजिए। आपको ग्रहण के दौरान इस तरीके से कोई भी काम नहीं करना है। आपको छुरी यूज़ नहीं करनी है, आपको सीज़र नाइफ़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी किसी भी तरीके के औजार का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दौरान पूजा पाठ का खास महत्व माना गया है। दोस्तों, जो ग्रहण के दौरान हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। मान लीजिए अगर बाकी दिनों में हम 108 माला करते हैं, माला जाप करते हैं, और उसका फल जो हमें मिलता है, अगर ग्रहण के दौरान हम 11 माला जाप भी करते हैं तो उसका भी हमें उतना ही फल मिलता है। तो ग्रहण के दौरान क्योंकि यूनिवर्स में बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आते हैं, तो हर तरीके से ये एक ग्रहण हमारे लिए हर किसी चीज़ के फल को बढ़ा देता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इस दौरान जो हम नेगेटिव चीज़ें करते हैं वो हमें और भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देती हैं, और जो हम पॉजिटिव चीज़ें करते हैं वो और भी उसका पॉजिटिव फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्रहण के दौरान बहुत पूजा पाठ करना चाहिए। किस भगवान की आराधना करनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भगवान शिव की आराधना मानी गई है चंद्र ग्रहण में। आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोहिबिटेड नहीं है कि आप किसी और देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते। अगर आपको अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको सिर्फ भगवान शिव की ही पूजा करनी है। जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, चाहे वो माता रानी है, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो भगवान शिव हैं, चाहे वो कृष्णा है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी मंत्र का ज्ञान नहीं है तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। ये भी आपको उतना ही फल प्रदान करेगा जितना कि आपको बाकी दिए गए तांत्रिक मंत्र फल प्रदान करेंगे। तो ये आप जाप कर सकते हैं। इस दौरान आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, बहुत महत्व है। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा अगर आप इस दौरान भगवत गीता का पाठ करते हैं तो। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? दान वगैरह लोग पूछते हैं कि हमें ग्रहण के दौरान क्या दान करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि गौ माता को हमारे यहाँ पे कितने देवी देवताओं को उनमें विराजमान माना जाता है, तो उनकी पूजा की जाती है। तो आप हरा चारा घर पे ला के रखिए। ग्रहण से पहले आप दिन में हरा चारा घर पे ला के रखिए, और ग्रहण के दौरान पाठ करने के बाद अगले दिन आप गौओं को हरा चारा खिलाएं। उससे आपके रुके हुए काम बनेंगे, इसका आपको बहुत फल प्रदान होगा। अगर घर में कोई ऐसा ज़िद्दी बच्चा है जो आपकी बात नहीं मानता है या किसी में कोई बुरी आदत है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रहण के दिन आप थोड़ी सी दूध, चीनी, चावल, इस तरीके की, या सफ़ेद कपड़ा, इस तरीके की चीज़ें आप घर पे ला के रखें, और उस व्यक्ति का ध्यान करके, उस व्यक्ति को निमित्त करके आप पूजा पाठ करें, माला जाप करें, मंत्र जाप करें, और अगले दिन उस व्यक्ति का हाथ लगवा के आप ये चीज़ें दान कर दें। इससे उस व्यक्ति के जो नेचर में, व्यवहार में बहुत सुधार आप महसूस करेंगे। काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा, उनकी ज़िद कम हो जाएगी, गुस्सा कम हो जाएगा। ये बहुत उपयोगी रहेगा अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, और जो भी घर को शुद्ध करना है आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं ग्रहण के बाद भी, और ग्रहण के पहले भी आप पूरे घर में गंगा जल छिड़क सकते हैं। गौमूत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं, ये भी बहुत उपयोगी रहेगा। और मैं उन लोगों से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनके मैं कमेंट पढ़ नहीं पाती हूँ, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, क्वायरी करते हैं, लेकिन मैं उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और ये बहुत मुश्किल है सारे मैसेजेस को पढ़ पाना। लेकिन जब भी मैं आपका मैसेज पढ़ूंगी मैं आपकी क्वायरी को रिजॉल्व ज़रूर करूँगी, आपको आपकी क्वायरी का जवाब मैं ज़रूर दूँगी जैसे ही मुझे आपका मैसेज रिसीव होगा या मैं उसको पढ़ पाऊँगी। तो एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ उन लोगों से जिनका ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं है, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो प्लीज़ बिना मतलब कमेंट करके किसी और के किए गए कार्य में विघ्न ना डालें। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को बिल्कुल ना देखें, मेरे वीडियोस को बिल्कुल ना देखें अगर आप इस ज्योतिष शास्त्र में नहीं मानते हैं तो। लेकिन अगर आप मानते हैं तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। इनमें जो रेमेडीज़ बताई गई हैं ये आजमाई हुई रेमेडीज़ हैं, ये मैंने अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में
ये अपने पुराने क्लाइंट्स पे सब आजमाई हुई हैं, सबका अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। उसके बाद ही मैंने ये रेमेडीज़ आप लोगों को बताई हैं ताकि इनसे आपको भी फ़ायदा मिले, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो मांगलिक दोष पे हो, चाहे वो काल सर्प दोष पे हो। और अगर कोई भी ऐसी वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, जिस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब मुझे 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी उस टॉपिक पे, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगर कोई भी आपकी क्वायरी है तो मेरे चैनल पे मेरे नंबर डिस्प्ले किए गए हैं, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। FB नेहा एस्ट्रो साइंस करके मेरी ID है, या फिर आप मेरे YouTube चैनल पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।